हम लोग सर्वनाम पार्ट 1 पढ़ चुके थे, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन यहीं पर देखो, अगर पूछेगा सर्वनाम के भेद या प्रकार, आंसर क्या होगा, 6। और अगर कह देगा सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या या सर्वनाम शब्दों की संख्या, तब आंसर क्या होगा, 11। अब ये 11 कौन कौन से होते हैं ये समझ लो। यहां पर हमने बताया था कि सर्वनाम के भेद पहले यहां पर समझते 6 थे। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब जैसे बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, 3 भेद थे। कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, मैं, हम प्लस इनकी कारक विभक्तियां। इसके अलावा मध्यम पुरुष में इसमें कौन कौन आएंगे, तू आएगा, तुम, आप प्लस इनकी कारक विभक्तियां। और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे प्लस इनकी कारक विभक्तियां। कारक विभक्तियां, ठीक है, समझ जाना। अब देखो यहां पर जो निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम में किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, आप, खुद, स्वयं और इसके अलावा आप ही, अपने आप, इन शब्दों का प्रयोग निजवाचक में होता है। और निश्चयवाचक में इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, यह और वह, केवल यह वह, ठीक है। यहां पर निश्चयवाचक में यह वे, कोई और कुछ। कोई जो है ये प्राणी बोधक होता है। जैसे हम कहते हैं कोई तुम्हें बुला रहा है, तो जो कोई होगा वो कोई ना कोई इंसान है, ठीक है, कोई क्या है, प्राणी है। तो यहां पर पूछ लेता है कोई सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है या किसको प्रदर्शित करता है, प्राणी या वस्तु को, तो क्या बताओगे, प्राणी को। कुछ, जैसे हम कहते हैं मेज पर कुछ रखा है, तो कुछ जो है कोई ना कोई वस्तु हो सकती है। तो यहाँ पर जो कुछ है ये किसके लिए आता है, वस्तु के लिए, तो ये वस्तु बोधक होता है। इसके अलावा संबंध बोधक, जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, ये सारे शब्द किसमें आएंगे, संबंधवाचक में। प्रश्नवाचक में कौन और क्या, मुख्य रूप से इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ पर जो हम 11 सर्वनाम की संख्या बताने जा रहे हैं वो हम यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं, इसके बाद ही हम पूरा एक एक करके यहाँ पर समझाएंगे कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें 3 टाइप होते हैं इसके, कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य, वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन, ये हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे, इससे हमने क्या ले लिया, मैं। इसके अलावा इससे क्या ले लिया, तू। फिर इसके बाद में यहाँ पर चाहे इससे समझ लो आप और चाहे ये वाला आप समझ लो, तो ये हमें समझ के चल रहा है हम सबसे कुछ ना कुछ वर्ड ले रहे हैं। तो हमने इससे लिया मैं, इससे लिया तू, और ये मान लो कि जो आप लिया वो इससे लिया या दोनों से ले लिया। इसके अलावा ये वह जो आएगा, चाहे इसका समझ लें और चाहे इसका समझ लें, दोनों में ये वह मतलब ये और वह दोनों शब्दों का यूज होगा। लेकिन इसमें कैसे होगा और इसमें कैसे होगा, अभी हम इसको बताएंगे। तो यहाँ पर जो 11 संख्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम से किन शब्दों को लिया हमने, मैं, तू। इसके अलावा अगर हम कह दें तो निजवाचक से आप। इसके अलावा निज के बाद में निश्चयवाचक है, इससे क्या ले लिया, यह वह। इसके अलावा अनिश्चयवाचक से कोई कुछ, दोनों ले लिए। अब यहां पर जो प्रश्नवाचक है, कौन और क्या, तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 9। हाँ, अभी ये संबंधवाचक का नहीं लिया, जो सो, ठीक है, जो सो, या अलग अलग इसको मान लेते हैं, 2 मानते हैं, दिख रहा है। चलो इसको साफ साफ लिख दें। ये वह, फिर इसके बाद में इससे क्या लिया था, कोई और अनिश्चय वाले से कोई और कुछ। इसके अलावा प्रश्नवाचक से कौन और क्या, और फिर इसके बाद में संबंधवाचक से जो सो, क्या लिया है, जो और सो। तो टोटल इनकी संख्या कितनी है सर्वनाम शब्दों की, 11 होती है। तो चाहे तुम ये समझ लो कि हमने पुरुषवाचक वाले से ही कितने ले लिए, 1 2 3 4 5, या ये मान लो कि हम सब इससे कुछ ना कुछ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमने ये जो आप वर्ड लिया इससे लिया है या इससे लिया है। और फिर इसके बाद में जैसे पूछेगा सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम के अगर भेद पूछेगा तब आंसर क्या होगा, कितने, 6। और सर्वनाम शब्दों की संख्या या सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। तो अच्छा एक बार पूछ लें, जैसे हम यहाँ पर 4 शब्द लिख रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है, मैं, आप, तुम, वह, कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है, मतलब सर्वनाम की संख्या में नहीं आता है, कौन सा, तुम। क्योंकि सर्वनाम में हमने क्या क्या बताया था, मैं बताया था, मैं के अलावा तू बताया था, फिर आपके अलावा यह, वह, और कोई, कुछ, कौन, क्या, जो और सो, ठीक है, जो और सो। तो 11 याद हो गई संख्या। देखो याद रखना कि का वाले कितने हैं, 4 हैं, का शब्द से जो स्टार्ट है उनकी संख्या कितनी है, 4 है, कोई, कुछ, कौन, क्या। और इसके अलावा अगर हम पूछ ले पुरुषवाचक सर्वनाम से कौन कौन से हमने शब्द लिए हैं, ठीक है, चाहे हम उसी से पूरे मान ले, मैं, तू, आप, ये वे, चाहे हम किससे मान ले कि आप जो है निजवाचक में भी आता है और आप किसमें आता है,
ठीक है, पुरुषवाचक में आता है। अब यहां पर चलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब किस तरीके से किया जाता है ये समझ लो। जैसे अगर हम कह दें पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात की जाए, पुरुषवाचक में अगर हमने कहा रीता, अपना काम स्वयं करेगी, या अब हम क्या करें, रीता क्या है, संज्ञा है, इधर समझो, रीता क्या है, संज्ञा है। रीता की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वह अपना काम स्वयं करेगी। तो हमने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम में कि जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर याद रखोगे यह वह मतलब पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराएगा तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यहीं पर अगर मतलब पास और दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करें तब वहां पर क्या होगा, जैसे हम कह दें यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है। तो अच्छा बताओगे यहाँ पर क्या संकेत किया गया, इसके अलावा यहीं पर लिख दे यह बहन मेरी है। बताओ क्या ये दोनों वाक्य सेम है, नहीं है। तो बताओगे ये अलग अलग अगर है तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, बोलो। इस वाक्य में बताओगे क्या है, सर्वनाम कौन सा, संकेतवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और ये वाले में सार्वनामिक विशेषण, सही है। सार्वनामिक विशेषण। अब देखो समझो, कुछ सोच रहे होंगे यह मेरी बहन है या यह बहन मेरी है तो एक ही चीज। लेकिन हमेशा याद रखोगे यह क्या है, सर्वनाम है, मेरा मेरी भी क्या है, सर्वनाम है। यहां पर अगर बात की जाए यह क्या है, सर्वनाम है, बहन क्या है, क्या है, संज्ञा है। याद रखोगे अगर सर्वनाम प्लस सर्वनाम बराबर सर्वनाम होगा, सर्वनाम प्लस सर्वनाम बराबर सर्वनाम, मतलब कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। कि निश्चित है कि अगर सर्वनाम के बाद सर्वनाम आ रहा है तो निश्चित से मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर यहाँ पर सर्वनाम के बाद में अगर क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए तो इसे फिर हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। मतलब सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य इसने किया है तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। जैसे मान लो अगर हम कह दें यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, कौन सा
सर्वनाम? सर्वनाम होगा, क्योंकि यह क्या है? सर्वनाम है। और पेन क्या है? संज्ञा है। अच्छा, अगर ये सार्वनामिक विशेषण है तो इसका सर्वनाम रूप क्या होगा? ये बताया कि सार्वनामिक विशेषण होगा, क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सर्वनाम रूप क्या होगा? यह मेरा पेन है। तो देखो, यह क्या है? सर्वनाम है। मेरा भी क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम प्लस सर्वनाम मतलब निश्चित कर दिया है कि ये क्या होगा? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम? ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे बात करते हैं, अभी हमने यहां पर लिखा था रीता अपना काम स्वयं करेगी। अब जैसे रीता की जगह हम लिख दे वह अपना काम स्वयं करेगी, तो यहां पर ये जो इसकी जगह हमने क्या वर्ड यूज किया? वह अपना काम स्वयं करेगी। तो अब यहां पर ये जो वह है, बताओगे निजवाचक निश्चयवाचक होगा या अन्य पुरुष में? बोलो। निश्चयवाचक। वह अपना काम स्वयं करेगी, मतलब किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? ठीक है, मतलब स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना, इससे किसी वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। और यहां पर देखोगे ये पेन मेरा है या ये मेरा पेन है, तो यहां पर पास और दूर की वस्तु की ओर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर बात करें, हाँ जैसे कुछ सोच रहे होंगे ये मेरी बहन है, तो बहन क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा के अलावा क्या तो ये भी क्या है? पर्सन है। ठीक है, स्त्री पुरुष जाति का बोध हो रहा है इससे, लेकिन याद रखोगे यहां संकेत हो रहा कि ये किसकी बहन है? मेरी। तो मतलब किसी की ओर इशारा किया जा रहा है, लेकिन क्या यहां पर किसी की ओर इंडिकेट किया जा रहा है? बोलो। वह अपना काम स्वयं करेगी। और अगर यहीं पर हम इसको रेखांकित कर दें, स्वयं, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक। अब जैसे बात की जाए, आप यहीं बैठो। आप भला तो जग भला। अब बताओगे दोनों में कौन सा सर्वनाम होगा? आप यहीं बैठो कौन सा सर्वनाम? निजवाचक। वेरी गुड। आप भला तो जग भला में कौन था? वेरी गुड। देखो कितने कलाकार हैं, कह रहे संबंधवाचक। आप भला का मतलब क्या है? अपना भला, स्वयं का। तो स्वयं या आप वर्ड किस सर्वनाम में आता है? निजवाचक। देखो सिंपल सी ये वर्ड याद रखना, अगर आप शब्द का दूसरे के लिए, आप शब्द दूसरे के लिए यूज हो रहा है, तब वहां पर क्या होगा? बोलो। मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक। और अगर आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? स्वयं के लिए। ठीक है, किसके लिए? स्वयं के लिए। तो स्वयं का मतलब क्या होता है? निज। ठीक है, तो निजवाचक हो जाएगा। जैसे हमने बोला आप यहीं बैठो, तो क्या हमने ये आप वर्ड अपने लिए बोला? जैसे हम कह दें
आप अपना काम करो, तो क्या ये आप शब्द का प्रयोग हमने अपने लिए यूज किया है? नहीं किया है ना, दूसरे के लिए किया है। तो जब आप शब्द का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाए तब वहां पर कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक। और अगर आप शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थ में हो, ठीक है, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम? निजवाचक। जैसे हम कह दें वह अपना काम आप ही करेगी, ऐसे भी दे देता है। आप ही का मतलब, ठीक है, आप ही का मतलब अपने आप ही करेगी, तो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक होगा। अब इसके अलावा बात की जाए, जैसे पुरुषवाचक में तो हमने बता दिया किन शब्दों का, मैं हम आ जाएगा, और तू तुम आप आ जाएगा, यह वे ये वे आ जाएगा। इसके अलावा इसमें किन शब्दों का? आप ही, स्वयं, खुद, इन शब्दों का यूज होगा। इसके अलावा निश्चयवाचक में बताया है यह वह, इन शब्दों का प्रयोग पास या दूर की वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए होगा। यहाँ पर कोई कुछ, तो ये किसमें आएगा? अनिश्चयवाचक में। जैसे हम कह दें बाहर कोई खड़ा है। अच्छा, तो तुम जा रहे हो देखने, बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर जो कोई है कौन सा सर्वनाम होगा? कौन सा? अनिश्चयवाचक। मतलब ये निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, हो सकता है वहां पर कोई कुत्ता बिल्ली भी हो जाए, कोई गाय भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये किसके लिए? कोई शब्द प्राणी के लिए यूज होगा। और जैसे हम कह दें बैग में कुछ रखा है, बैग में कुछ रखा है, तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है किसके लिए? वस्तु के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर कुछ में कुछ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है पेन, हो सकता है कापी, बुक वगैरह, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है किसके लिए? वस्तु के लिए यूज हुआ है। अब यहाँ पर देखो समझना है कि किस तरह से संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बताया रीता की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वह लिख सकते हैं, ठीक है, यह वह शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे हम कहते हैं रीता जाएगी, रीता की जगह हमने क्या लिखा? वह जाएगी, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ, तो ये कोई ना कोई क्या रहा होगा? जैसे रीता है, रीता क्या है? संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया। अब जैसे मान लो निजवाचक में आप शब्द का प्रयोग होता है, आप या खुद या स्वयं। जैसे हमने अभी बोला था वह, जैसे आप भला तो जग का भला, आप भला तो जग भला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप है, आप का मतलब अपना, अपना का मतलब क्या है? स्वयं का। और स्वयं क्या हो? संज्ञा हो, तो संज्ञा के ही स्थान पर किसका यूज हुआ है? आप शब्द का प्रयोग हुआ है। अब जैसे अगर बात करें यह वह, निश्चयवाचक में हमने लिखा था भी यह वह शब्दों का प्रयोग होता है। निश्चयवाचक में किसका? यह वह का। जैसे वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है, तो यहां पर ये जो मेरा है यह भी क्या है? सर्वनाम है। मेरा भी क्या है? सर्वनाम है। और अभी हमने पढ़ा है जो मेरा, मेरी, मेरे, ये सारे किसमें? पुरुषवाचक में भी इन शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसमें जाएगा? मतलब यहाँ पर यह समझना है, अगर जैसे मान लो हम तुमसे कह दें कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम इन दोनों में क्या होगा,
यह होगा या मेरा होगा, बताओ। निश्चयवाचक सर्वनाम इन दोनों में से क्या होगा, यह या मेरा? क्या होगा? यह जो है, ठीक है, कि यह मेरा घर है, तो यह जो है किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, मतलब किसी वस्तु की ओर या किसी प्राणी की ओर इंडिकेट करता है। अब इसके अलावा जैसे अनिश्चयवाचक में भी हमने अनिश्चयवाचक जैसे लिखा था, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई में क्या हो सकता है गाय हो सकता है कोई इंसान हो, ठीक है, तो मतलब गाय भी क्या है, संज्ञा है। अगर वहां कुत्ता भी खड़ा है, वो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर हमने क्या वर्ड यूज किया, कोई। जैसे मान लो हम कहते हैं बाहर कोई, जैसे हम कहते हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये जो कोई है पहले क्या रहा होगा, संज्ञा रहा होगा। संज्ञा के स्थान पे ही हमने किस शब्द का प्रयोग किया है, कोई, ठीक है। वहां हो सकता है कोई तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, तो दोस्त हो या कोई जानवर हो, ये क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पे ही किनका यूज किया गया है, कोई शब्द का। इसके अलावा कुछ, जैसे हमने बोला है कि बैग में कुछ रखा है, कुछ में हो सकता है वहां पर उसमें पेन भी हो सकता है, कापी भी हो सकती है, तो पेन कापी क्या है, संज्ञा है। उसके स्थान पर हमने किस शब्द का प्रयोग किया है, कुछ शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसके अलावा जैसे संबंधवाचक में, चलो यहीं पर लिख दें, संबंधवाचक में जो बोएगा, जो बोएगा वो काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा। तो जो है, जो का मतलब क्या है, किसी पर्सन की बात हो रही है कि जो बोएगा मतलब जो इंसान, ठीक है, बोएगा वही क्या है, काटेगा। तो वो पहले क्या रहा होगा, संज्ञा रही होगी। संज्ञा के स्थान पे ही हमने क्या लिखा है, सर्वनाम, ठीक है। तो जो और वो आ जाए या जो और सो, ये क्या है, संज्ञा है। मतलब जो और वो या जो सो, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है। या हम जैसे कहते जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो, जिसकी लाठी, जिसकी मतलब कोई पर्सन की बात हो रही, और पर्सन का मतलब क्या है, संज्ञा। संज्ञा के स्थान पे ही क्या वर्ड यूज हुआ है, जिसकी। अब जैसे उसकी, उसकी मतलब किसी व्यक्ति की बात हो रही, और वो भी क्या रहा होगा, संज्ञा रहा होगा। संज्ञा के ही स्थान पे हमने क्या शब्द यूज किया है, उसकी, ठीक है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही क्या है, कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? और इसके अलावा जैसे प्रश्नवाचक बचा है, कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में मुख्य रूप से किन शब्दों का प्रयोग होता है, कौन और क्या। जैसे हम कहते हैं तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन, अब यहां पर कौन बुला रहा है, तो जो कौन शब्द से पहले वो कोई ना कोई क्या रहा होगा, कोई व्यक्ति रहा होगा, ठीक है। और व्यक्ति का मतलब क्या है, संज्ञा। संज्ञा के ही स्थान पे हमने क्या शब्द यूज किया है, कौन। जैसे अगर क्या से कोई सेंटेंस है, वह क्या रखा है, कोई ना कोई वस्तु हो सकती है,
ठीक है। तो वस्तु में हो सकता है वहां पर कोई, क्या हो सकता है, कुछ भी, मतलब पेन, कॉपी, किताब, कपड़े, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये, जैसे ये वस्तु की बात हो रही है, किसकी, वस्तु की बात। ठीक है। वस्तु का मतलब क्या है, संज्ञा। संज्ञा के ही स्थान पे हमने क्या शब्द यूज किया है, क्या। हाँ, वही वाली यहाँ पर बात हो गई कि व्हाट मीन्स, हाँ क्या होता है। तो यहाँ पर सर्वनाम के भेद समझ में आए कि किस सर्वनाम का प्रयोग किस भेद में किया जाता है। चलो अच्छा, हम यहाँ पर एक बार पूछ ले, यह वह किस सर्वनाम में आएंगे, किसमें, केवल निश्चयवाचक में, निश्चय प्लस अन्य पुरुष में। और यहीं पर अगर हम बात करें, आप किसमें निज और मध्यम में, निज में और मैं और हम किसमें, बोलो, उत्तम पुरुष में। अगर हम कह दें तुम या तू, ये किसमें, मध्यम में। और यहीं पर हम कहते हैं ये वे किसमें, अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में। और अगर हम बात करें कोई कुछ, किसमें, अनिश्चयवाचक में। और बात करें कौन क्या, किसमें, प्रश्नवाचक। और जो सो किसमें, संबंधवाचक। अब बताओगे उस दिन कहां तक लिखा दिया था, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया था, उसके भेद लिखाने हैं। हेडिंग पढ़ी है क्या, हेडिंग डालोगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बोलो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए होता है, हाँ, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, वक्ता कहें या लेखक कहें। लिख लो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिख लेना, मैं हम प्लस इनकी कारक विभक्तियां, मैं हम प्लस इनकी कारक विभक्तियां। अब इसके बाद में हेडिंग डालोगे मैं, तो मैं से क्या हो जाएगा, मैंने, मुझे, मुझसे, मुझ में, और मेरा, मेरी, मेरे। साथ में ही लिखते चलो, मेरा, मेरी, मेरे आदि। हमसे बताओगे, हमें, हमने, हमसे, और हमारा, हमारी, हमारे। हमने भी लिख सकते हो, हमने हो गए, हमने भी लिख सकते हो, हमारा,
अच्छा यहाँ पर जैसे हम कहते हैं मेरे को तेरे को, ये कौन सा सर्वनाम है? बोलो। कहते हो मेरे को नहीं खाना है, मेरे को ये नहीं करना है, तो ये जो मेरे को तेरे को कौन सा है? तो याद रखना ये सर्वनाम संबंधी क्या है? अशुद्धि है। ये मेरे को और तेरे को ये सही नहीं माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को तेरे को यहाँ पर कारक विभक्ति में नहीं देखने के लिए मिलेगा तुम्हें। ये नोट हो गया। इसके बाद में हेडिंग डालोगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। करो जल्दी से, बोला साथ में ही करो। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा पहले कुछ सेंटेंस ही बोल दो, जल्दी से नोट करो। जैसे हम कहते हैं आ रही आवाज। अब मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, मैं पढ़ूंगा। तो यहां पर मेरा या मैं किस सर्वनाम में आएगा? बोलो। उत्तम पुरुष में। और इसके अलावा ये नोट कर लो, जैसे हम वाले इसमें भी कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं। हमने तो यहां पर पूछ लेगा कि हमने शब्द में क्या जाएगा? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आंसर क्या होगा? उत्तम पुरुष। जैसे हम कहते हैं हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, तो यहां पर जो हम शब्द है किस सर्वनाम में आएगा? उत्तम पुरुष में। अब इसके बाद में हेडिंग डालो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमने उस दिन क्या बताया था कि वक्ता द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए होता है, तो अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करेगा? या तो मैं या तो हम, ठीक है, कि मैं ये काम करूंगा या हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो वक्ता द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और श्रोता, वक्ता द्वारा श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष, ठीक है। जैसे यहां पर तुम लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हैं, तो तुम्हारे लिए क्या शब्द यूज हो सकता है? या तो तुम या आप या खड़ी लैंग्वेज में, ठीक है, कहते हैं तू यहां से चला जा। तो ये जो तू वर्ड है या तुम वर्ड है, आप वर्ड है, ये किस में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक में। और अगर ये वे ये वह इन शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? अन्य पुरुषवाचक में। किस तरह से भी किया जाएगा वो भी बता रहे। तो हेडिंग डाली ना मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, लिख लो वक्ता द्वारा श्रोता के लिए, वक्ता द्वारा श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वक्ता द्वारा श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिख देना मैं, तुम,
सॉरी, मैं नहीं आएगा, क्या आएगा? तुम, तू और आप प्लस इनकी कारक विभक्तियां। अब इसके बाद में हेडिंग डालोगे तुमसे बताओगे कौन कौन सी कारक विभक्तियां तुम्हें तुमसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, साथ में ही लिखते चलो। और इसके अलावा क्या हुआ? तुमको भी हो जाएगा, तुमको आदि कर लेना। ये हो जाएगा तुझे, तुझसे, और तेरा, तेरी, तेरे। आदि कर देना। इसके अलावा आप, आपने, आपको, आपका, आपकी, आपके। आपसे, आदि। जल्दी से नोट करो। नोट हो गया? अब इसके एग्जांपल नोट कर लो। जैसे हम कह दे तू यहां से चला जा, या हम कह दे तू भी पढ़ ले, तो इसमें कौन सा होगा सर्वनाम? मध्यम पुरुषवाचक। इसके अलावा जैसे हम कह दे तुमको हाँ, तुमको ऐसा नहीं करना था, तो यहां पर तुमको, या हम कह दे तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। आप खाना खा लो, क्या तो लेके आओ। नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया? जल्दी से करो, बतिया लो बेटा। नोट डाल के लिख लो। यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, यदि आप शब्द का प्रयोग
किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाए तो वहां कौन सा सर्वनाम होगा? बोलो। अगर आप शब्द का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और अगर आप शब्द का प्रयोग अपने लिए कर रहा है, ठीक है, तब निजवाचक सर्वनाम होगा। तो क्या लिखा है? यदि आप शब्द का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाए तो वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, तो वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि आप शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाए, तो वहां निजवाचक सर्वनाम होगा, और इसके बाद में हेडिंग डालोगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता या श्रोता के अलावा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख लो, वक्ता या श्रोता के अलावा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? यह, वह, ये, वे। मान लो दो लोग कहीं जा रहे हैं तो जो स्वयं, ठीक है, मतलब अपने लिए क्या कहेगा? मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, ठीक है, या मैं ऐसा करूंगा या हम ऐसा करेंगे। तो इन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करेगा, और दूसरा फिर उसको याद आएगी हमारा दोस्त भी चल रहा हमारे साथ, कहेगा तुम भी ऐसा कर सकते हो। या अगर खड़ी लैंग्वेज यूज करता है तो क्या वर्ड यूज करोगे? तू भी ऐसा कर सकता है। या अगर ज्यादा सम्मान देगा, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और वक्ता द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है तब क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और वक्ता श्रोता के अतिरिक्त जिन अन्य सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या आएगा? यह, वह, ये, वे, और प्लस इनकी कारक विभक्तियां। अब बताओगे यह से कौन कौन सी कारक विभक्ति है? जैसे हमने बताया था उसने, ये किससे बनेगा? यह से या वैसे? यह ने होता है, यह ने, वह ने, बताओ क्या होता है? उसने और इसने होता है, ठीक है, वह ने नहीं होता है। यह से क्या हो जाएगा? इसे, इसने, इसको, साथ में नोट करूं, इसका, इसकी, इसके। और क्या आएगा? इसने हो गया, इसमें भी हो सकता है, आदि। वैसे बताओगे उसे, उसने, उसको, उसका, उसकी, उसके। उसके,
इसके अलावा उसमें, आदि। ये ऐसे बताओ, इन्हें, इन्हें हो जाएगा। हाँ, इनके, इनकी, इनका, और इनको नहीं लिखा है, इनको। इसमें भी हो जाएगा, इसमें तो उसमें हो चुका है, इनमें होगा, क्या होगा, इनमें, आदि। वैसे बताओ, उन्हें हो जाएगा, उनके, उनका, उनकी, उनके। उनमें भी हो जाएगा, इसमें था इनमें, ये हो जाएगा उनमें, आदि। जल्दी से नोट कर लो। नहीं दिख रहा क्या? बड़ा कर दें? जल्दी से नोट करो। जैसे हम कहते हैं वह पढ़ रहा है, इसके अलावा हम कहते हैं उन्हें सम्मान देना चाहिए। वे जा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं वे सब हमारे साथ पढ़ेंगे। वह वाला हो गया, और वे का भी हो गया, ठीक है, उन्हें का हो गया। जैसे हम कहते हैं यह लिखेगा, अब बताओगे जितने भी हमने ये वाक्य लिखे हैं इसमें बताओगे स्त्री पुरुष जाति का बोध हुआ है या इसमें इंडिकेट किया जा रहा है? हमेशा याद रखना, जो पुरुष जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, उसमें हमेशा क्या करेगा, संकेत करेगा, किसी वस्तु की ओर या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करेगा, जबकि इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा नहीं करेगा, या यहाँ पर पुरुष या स्त्री जाति का के लिए ही यूज होगा। जैसे हम कहते हैं वह पढ़ रहा है, ठीक है, तो कोई पर्सन की बात हो रही है, मतलब यहाँ इशारा नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पर उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, मतलब ये किसकी बात करा रहा है, मतलब पर्सन की बात करा रहा है। यहाँ पर वे जा रहे हैं, और जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो अभी भी,
यहाँ पर वे वाले में, उन्हें वाले में तो नहीं होता है बच्चा, यह और वह वाले में। हमेशा याद रखना, जब भी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा तो उसके जस्ट बाद क्या मिलेगा, सर्वनाम शब्द होगा। जैसे हम कहते हैं यह मेरा घर है, यह मेरा फोन है, ठीक है, तो यहाँ पर संकेत करेगा, और जबकि यहाँ पर इसमें संकेत नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम लिख दे यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है, तो देखोगे यहाँ पर यह के बाद में यह क्या सर्वनाम, और मेरा भी क्या है सर्वनाम। सर्वनाम के बाद में जस्ट सर्वनाम होगा तभी क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जबकि यहाँ पर ऐसा, मतलब इसमें क्या है, जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें ये नहीं होगा कि सर्वनाम के जस्ट बाद सर्वनाम दिया हो, ठीक है। बस किसी व्यक्ति या, मतलब ये जो होगा किसी स्त्री या पुरुष जाति को बोध कराता है, ठीक है। बस ये चीज याद रखोगे, ये नोट कर लिए वाक्य। अब इसके बाद में हेडिंग डालोगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए होता है या स्वयं के अर्थ में होता है, जो भी मिल जाए, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिख लो, क्या क्या शब्द आएंगे, आप, स्वयं, खुद, आप ही, अपने आप। आप, खुद, स्वयं, आप ही, अपने आप। एग्जाम्पल ले लेना, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। जैसे हम कहते हैं वह अपना काम स्वयं करेगी, वह अपना काम स्वयं भी लिखा मिल सकता है या आप ही, ठीक है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक ही बार हमने लिख दिया, वह अपना काम आप ही करेगी या स्वयं करेगी। तो ये इसमें अब देखो, जैसे यहां पर इसको अगर उसने रेखांकित किया है वह को, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, और अगर इसको रेखांकित किया है तब तो पता ही है, बताओ। यहाँ पर स्वयं में तो क्या है, निजवाचक है, लेकिन यहाँ पर वह अपना काम स्वयं करेगी, तो वह को रेखांकित करेगा, कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक, ठीक है। क्योंकि वह क्या है, सर्वनाम है, अपना भी क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तो किसमें जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल और लिख लो इसमें, जैसे लिखा है वह अपने कपड़े खुद ही धोएगा, इसको रेखांकित कर देगा, ठीक है। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक। जल्दी से नोट कर लो।
हेडिंग डालोगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। लिखोगे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर या पास की, दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, शॉर्ट में हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या पूछ लेगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, ठीक है, तभी पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे लिख लो कौन कौन से शब्द आते हैं, बोलो, यह और वह, लिख लो यह वह, यह वह। चलो बोल ले रहे, लिख लो, जैसे लिखना यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है। अच्छा वो पेज ही हट गया। यह मेरा, क्या लिखा, यह मेरा मोबाइल है, तो वहां पर क्या करना, जैसे ही लिखा है यह मेरा मोबाइल है, तो यह भी क्या है, सर्वनाम है, मेरा भी क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम प्लस सर्वनाम बराबर निश्चयवाचक सर्वनाम लिख देना। और वहीं पर दूसरा लिखोगे यह मोबाइल मेरा है, पहले क्या लिखा है, यह मेरा मोबाइल है, अब लिखोगे यह मोबाइल मेरा है, तो सर्वनाम यह क्या होगा, सर्वनाम, मोबाइल क्या है, संज्ञा, तो सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर लिखोगे सार्वनामिक विशेषण। ये लिखा है इस तरीके से, उसमें बस हमने सेंटेंस चेंज ही कर दिया, ठीक है, लिखा यह मेरा पेन है, उसमें हमने लिखा यह मेरा मोबाइल है, तो यह क्या है, सर्वनाम है। और इसके अलावा मेरा क्या है, सर्वनाम, तो सर्वनाम प्लस सर्वनाम बराबर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर हमने लिख दिया यह मोबाइल मेरा है, तो यह क्या है, सर्वनाम है, मोबाइल क्या है, संज्ञा है, तो सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर सार्वनामिक विशेषण। और ऐसा ही ये भी लिख लो, ये वाला नोट कर लो, ये वाला, और जैसे एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ये वाला भी करना है, जल्दी से नोट करो। हो गया। अब इसके बाद हेडिंग डाल लो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे कोई हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख लो,
जे सर्वनाम शब्द से, जे सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या क्या आ जाएगा, बोलो? कोई और कुछ। कोई में क्या लिखोगे? प्राणिबोधक, और इसमें कुछ में वस्तुबोधक लिख देना। जैसे हम कहते हैं कोई आ रहा है। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है। मेज पर कुछ रखा है। मेज पर कुछ रखा है। जल्दी से नोट करो। मेज पर कुछ रखा है। देख रहा है? नोट हो गया। इसके बाद में हेडिंग डाल लो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग, देखो, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी दूसरे सर्वनाम से, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध जोड़ने के लिए किया जाए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध जोड़ने के लिए या संबंध बताने के लिए किया जाए, जो भी लिखना चाहो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा? जो सो, जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जैसी वैसी। जैसे हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये भी इसी में आ जाएगा। लिख लो एग्जाम्पल। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो बोएगा वो काटेगा। जैसी करनी वैसी करनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस लास्ट अब हेडिंग डाल लो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके बाद में हेडिंग डालो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जल्दी से लिख लो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिख लेना, कौन कौन से इसमें शब्द आते हैं? कौन, क्या। जैसे लिख लो, कौन, क्या। मुख्य रूप से तो इसमें यही दो यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? तो उसमें जैसे क्या, कौन, ठीक है, किसे, किसने, क्यों, ये सारे किसमें आते हैं? प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे में लिख लेना, कौन, क्या। जैसे हम कहते हैं, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? इसके बाद में जैसे हम कहते हैं, तुम्हें कौन बुलाएगा? तुम्हें कौन बुलाएगा? तो जो रेखांकित शब्द है, कौन सा? प्रश्नवाचक। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास जब होगी, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे और हम एक इसमें पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। उसको घर में करना, जो ना आए तो वो पूछ लेना। बंद कर दीजिए, वो बंद कर दिया।